पीछे वाली वीडियो में हमने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पढ़े, जो 4 थे: पर्सन, मेंस रिया, एक्टस रिया एंड इंजरी। इसमें से पहले एलिमेंट को लेते हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे और जो लॉन्ग आंसर लिखने में आपकी हेल्प करेगा। पहला एलिमेंट हुआ पर्सन। अगर पर्सन की हम एग्जैक्ट डेफिनेशन जानने की कोशिश करें कि कहाँ लिखी है, तो स्पेसिफिकली कोई डेफिनेशन इसकी नहीं लिखी है। हाँ, आईपीसी की सेक्शन 11 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे पर्सन की एक डेफिनेशन बताई गई है जो अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और वहां पे एक लिस्ट बता दी गई है कि किन किन को पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। वहां पे ये नहीं बताया गया कि पर्सन कौन होगा। तो पहले हम सेक्शन 11 की डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं कि किस किस के लिए उन्होंने कहा है कि ये पर्सन कहलाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी 1860, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स, 3 बातें वहां पे लिखी हैं। इस तरीके से आप याद रखें ना कि आप बोलें अपने मुंह से, जब भी किसी के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं, पर्सन की बात करें, तो आप वहां पे बोलें कि पर्सन में आईपीसी की सेक्शन 11 ने 3 बातों का जिक्र किया है। वो 3 बातें जब इस तरीके से बोलोगे, आप 3 बातें हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएंगी। और कहीं भूलने लगोगे तो आप सोचोगे 2 ही मैंने बताई हैं, अभी तक तीसरी कौन सी है, उसे आप रिकलेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके से जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप नंबर में याद करो और डिस्कशन के साथ बोलो कि इतने एलिमेंट्स वहां पे लिखे हुए हैं। तो पर्सन इंक्लूड्स 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से? नंबर 1, एनी कंपनी। पर्सन में इंक्लूड्स है एनी कंपनी, या फिर एनी एसोसिएशन, या फिर एनी बॉडी ऑफ पर्संस, चाहे तो वो इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो, चाहे रजिस्टर्ड ना हो। देखो, कंपनी तो हमेशा ही रजिस्ट्रेशन के बाद बनती है। उसके लिए एक्ट है द कंपनी एक्ट 2013। पहले 1956 था, उसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और वही कंपनी कहलाएगी जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी। ये 2 बातें बचती हैं, एनी एसोसिएशन या फिर एनी बॉडी ऑफ पर्संस, चाहे ये इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। ये बताती है सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी। रूटीन में एक बार देखें, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। यहां पे देखो, कंपनी हमने बता दिया क्या होती है। एसोसिएशन 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलके बोल सकते हैं अपने आप को कि हमने एसोसिएटेड हो गए हैं और हमने एक एसोसिएशन बना ली है। वो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो सकती है, जैसे सोसाइटीज होती हैं, उनको रजिस्टर करा लेते हैं 2 या 2 से अधिक मिलकर। तो वो एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन होगी तो वो पर्सन की कैटेगरी में आएगी। तीसरी बात है बॉडी ऑफ पर्संस। देखो, कभी भी किसी वर्ड की अगर डेफिनेशन दी जाती है लॉ में, आप भी सोचो कि किसी पर्सन को आप डिफाइन करने चलो और उस डेफिनेशन में उसी वर्ड को आप यूज कर लो। पर्सन की डेफिनेशन देने चले और पर्सन ही वर्ड आपने यूज कर लिया डिफाइन करते करते, तो वो डेफिनेशन तो डेफिनेशन हुई ही नहीं, क्योंकि पर्सन को ही नहीं पता हमें पर्सन क्या है, तो हमारी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये सब्सटैंटिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ये नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि चलो कंपनी समझ में आ गई, हमको एसोसिएशन समझ आ गई, ये बॉडी ऑफ पर्संस क्या होगा? बहुत लोग इसको नहीं बता पाते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आप मेरे वीडियोस में से कुछ ना कुछ ऐसा नया लेके जाएं जो औरों को ना पता हो, जिससे कि आप जब भी कहीं डिस्कशन में बैठें तो आप अच्छे से अपने आप को बता सकें कि हाँ, मेरे पास कुछ अलग है जो आपके पास नहीं है। तो बॉडी ऑफ पर्संस को मैं अगर समझाने की कोशिश करूं